वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल आर डूइंग गुड। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 आज, जो कि है रिवेन्यू। कॉस्ट हमारा कवर हो चुका है पिछली वीडियोस में, और तो सारा खर्च हम कर चुके हैं, कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू रिवेन्यू, चैप्टर नंबर 7। तो रिवेन्यू क्या होता है? सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है वो हम पढ़ेंगे। पहले उसको हम समझेंगे कि क्या है, सो डैट हम इजीली आगे के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं रिवेन्यू भी क्या होता है। ठीक है। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अपनी अदर वीडियोस की लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर देती हूँ हर वीडियो में। आप प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, रिवेन्यू की तरफ, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कॉस्ट, रिवेन्यू, फिर प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम, सप्लाई, ये सब चैप्टर्स आने वाले हैं जो कि हम एक अपने आप को अज्यूम करेंगे कि हम प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? ठीक। तो रिवेन्यू होता क्या है कि आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आपने कोई भी यूनिट, कोई भी, सपोज ऑरेंज, ठीक, एक ऑरेंज आपने बेच दिया 5 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो प्राइस है, ये जो आपने इसको बेचा है, ठीक है, 5 रुपये का, तो ये जो आपके पास 5 रुपये आएंगे दैट इज़ रिवेन्यू। ठीक है। रिवेन्यू हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट हमारा अलग चीज़ है, रिवेन्यू अलग चीज़ है। ठीक है। और अगर आपने 2 ऑरेंज बेचे हैं, 2 ऑरेंजेस आपने बेच दिए, 2 ऑरेंजेस, इसके प्राइस हमारे कितने हो गए? 10। तो कितना हो गया ये? 20। तो ये जो रिवेन्यू हमारा आ रहा है दैट इज 20। यानी कि रिवेन्यू वो चीज़ होती है जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसको सेल करने के बाद में जो हमारे पास अमाउंट आता है दैट इज रिवेन्यू। ठीक है। चलो हम पढ़ लेते हैं इसको। रिवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है। जो प्रोडक्ट बेच के हमारे पास जो अमाउंट आता है दैट इज रिवेन्यू। इतना समझ आया? अब इस चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो है टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल से, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टोटल बे यानी कि सम। ठीक है। तो जो है टोटल रिवेन्यू इज द टोटल अमाउंट, अभी हम इसको टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, इज अ टोटल अमाउंट received from the sale of all the products। ठीक है। सारे प्रोडक्ट बेच के हमें जो पैसा मिल रहा है दैट इज टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, टोटल रिवेन्यू। अब ये जो टोटल रिवेन्यू हम निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल रिवेन्यू यानी TR इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्यू। क्यू इज अ क्वांटिटी। ठीक है। क्यू क्या है हमारे पास? क्यू इज द आउटपुट, और क्वांटिटी और यूनिट, यू कैन से यूनिट, क्वांटिटी, आउटपुट, एनीथिंग। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? इज द रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी कि जितना हमने, एक यूनिट ऑफ आउटपुट जो हमने सोल्ड किया है उस पर जो हमारा रिवेन्यू आ रहा है दैट इज एवरेज रिवेन्यू। एवरेज का मतलब होता है इंडिविजुअली। ठीक है। जो हम इंडिविजुअली जो निकालते हैं दैट इज एवरेज। ठीक। मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल मीन्स एडिशन। तो मार्जिनल क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू इज द एडिशनल रिवेन्यू रिसीव्ड additional
revenue received from the sale of an additional unit of a commodity or output. Okay, किसी कमोडिटी का एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे जो हमें रेवेन्यू मिलता है दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला, हम किस तरह से एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू TR ओवर Q। और MR हम कैसे निकालते हैं? MP हमने पहले पढ़ रखा है, मार्जिनल MC हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लेते हैं MC? टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1, या फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह से निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू और चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। ओके, नाउ अब ये जो हमने पढ़ा है, अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। और ये जो हम रेवेन्यू पढ़ेंगे इसको हम दो मार्केट में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी परफेक्ट मार्केट। तो हम इसको परफेक्ट मार्केट में पढ़ लेते हैं और इसी टेबल में हम इसको टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला भी यानी कि तरीका भी हमें आ जाएगा कि हमने किस तरह से इसको करना है। परफेक्ट मार्केट को हम और क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, परफेक्ट मार्केट को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस गिवन है परफेक्ट मार्केट में। मैं टेबल के थ्रू आपको इसकी थ्योरी भी बता दूंगी, सो मेक अ नोट। ओके, TR AR MR, राइट। प्राइस परफेक्ट मार्केट का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। परफेक्ट मार्केट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, ठीक है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो ये है कि इसमें जो प्राइस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। प्राइस सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी यूनिट ऑफ कमोडिटी आप खरीदो। ओके, तो प्राइस इज कांस्टेंट इन परफेक्ट मार्केट। तो प्राइस यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे 5 5 5 5 5 5, ठीक है। यूनिट्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर परफेक्ट मार्केट में नो बार्गेनिंग नहीं होती है, ठीक है। आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास कोई कंज्यूमर आया, ठीक है, उसने कहा कि 5 रुपये हैं, 5 रुपये। आप प्रोड्यूसर हैं, आप सेलर हैं, आपने कहा कि 5 रुपये पे ही हर यूनिट ऑफ कमोडिटी में बेच रहा हूँ। कितनी भी कोई भी यूनिट ऑफ कमोडिटी आप लो, चाहे आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 5 रुपये का ही मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बार्गेनिंग कुछ नहीं है। तो उसने कहा कस्टमर ने, ठीक है भाई, अगर मैं 1 यूनिट खरीदूँ तो वो कह रहे कि ठीक है 5 रुपीज़, 2 यूनिट 5 रुपीज़, 6 यूनिट 5 रुपीज़, 4 यूनिट 5 रुपीज़, ठीक है। तो 5 रुपीज़ पे वो सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ख़रीद रहा है। तो उसको, तो प्रोड्यूसर का जो टोटल रेवेन्यू है सप्लायर का या सेलर का, तो वो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू हम किस तरह से निकालते हैं? प्राइस इंटू क्यू करके, ठीक है। टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास प्राइस इंटू क्यू। ओके, प्राइस इंटू क्यू। तो प्राइस इंटू क्यू, प्राइस क्या है हमारे पास 5 और क्यू क्या है? यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो 5 इंटू 1 5, 5 2 10 15 20, ये हो गया। अब AR हम कैसे निकालेंगे?
टोटल रिवेन्यू को डिवाइड करेंगे हम क्यू से, तो टोटल रिवेन्यू हमारे पास कितना है 5, कमोडिटी हमारे पास कितना है 1, तो हम इसको डिवाइड करेंगे से तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा AR 5, यहाँ पर भी AR देखो 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। AR और P यानी कि प्राइस देखो दोनों सेम है, ठीक है। अभी आप देखिए आगे और भी चीज़ें सेम आएंगी। नाउ MR हम कैसे निकालेंगे, टोटल रिवेन्यू N माइनस N माइनस 1 या फिर चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन Q, किसी भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इसको। तो 15 माइनस 10 5, 15 25 माइनस 15, 25 माइनस 20, 25 30 माइनस दिस एंड दिस 5, ठीक है। तो हमारा जो MR है वो भी 5 5 5, AR भी 5 5 और प्राइस भी 5। यहाँ पे तीनों चीज़ें क्या है हमारे कांस्टेंट, ठीक है, तीनों चीज़ें क्या है सेम है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ग्राफिकली हम इसको देखें तो हम इसे किस तरह से देखेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने क्या लिया है यूनिट्स, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ हमने ले लिया है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ तो हमने प्राइस ले लिया, नहीं सॉरी, यहाँ हमने लिया है TR AR और MR, ओके। ये 5 हो गया, ये 10, ये 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, दिस इज़ 30। अभी देखिए कि यहाँ TR देखते हैं हम सबसे पहले। TR फर्स्ट यूनिट पे क्या है 5 है, ठीक है, सेकेंड यूनिट पे क्या है 10 है, थर्ड यूनिट पे 15, देन 20, फोर्थ यूनिट पे 20, देन 25, देन 30, ठीक। अब इसको हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो ये हो गया हमारा TR, ठीक है। TR इज अपवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोप कर रहा है। अब हम देखते हैं AR MR, ठीक है। तो MR हमारा 5 प्राइस पे, प्राइस हमारी कांस्टेंट, AR हमारा 5 फर्स्ट यूनिट पे, सेकेंड यूनिट पे भी दिस, थर्ड यूनिट पे भी ये सब सेम, ठीक। तो AR किसके इक्वल हुआ हमारा MR के, और प्राइस ये सब सेम कांस्टेंट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ इस तरह का होगा, ओके, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं, वो है एक पॉइंट इसमें और है कि AR जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। कैसे, ये हम करते हैं, फिर इसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे AR TR MR का, ठीक है। तो ओके, तो क्या पॉइंट बता रही थी मैं आपको कि AR इज इक्वल्स टू MR एंड इज इक्वल्स टू P। तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए कि जब हम TR निकालते हैं तो TR P इंटू Q करता है, ठीक है, यानी कि TR जो होता है वो होता है P इंटू Q, जब हम करेंगे तो हमें TR मिल जाएगा। और एवरेज रिवेन्यू जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है TR ओवर Q, ठीक। तो TR की जगह हम TR किसके इक्वल है P इंटू Q, तो P इंटू Q ओवर Q AR, ओके। तो हमारे पास क्या बचा P, तो AR इज इक्वल्स टू क्या हो गया P, तो AR इज इक्वल्स टू P। और परफेक्ट कंपटीशन में AR यानी एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं और ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा पॉइंट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये आपको ये दिमाग में रखने वाला पॉइंट, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। MR और TR के बीच का जो रिलेशनशिप है हमें वो बताना है। तो सबसे हमने पिछले
उसमें हमने ये जो डायग्राम हमने देखा तो उसमें क्या था, टी आर क्या था हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग था, ठीक है। तो बस आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने इसमें। ये है कि टी आर जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ करता है, टी आर इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, कॉन्स्टेंटली ये हमारा इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और एम आर क्या है, एम आर इज इक्वल्स टू चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, ठीक। टी आर हमारा इंक्रीज करता है एट कॉन्स्टेंट रेट, और एम आर क्या है, इज द चेंज इन टी आर, ठीक है। एम आर क्या है हमारा, चेंज इन टी आर, जब भी जो भी जितनी भी रेट से चेंज आता है टी आर में तो वह हमारा एम आर हो जाता है, ओके। तो टी आर हमारा इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट रेट, कॉन्स्टेंटली हमारा टी आर जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि हमारा जो टी आर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, 5 की डिफरेंस से ही हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो टी आर हमारी क्या होता है, इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। टी आर का जो कर्व होता है, टी आर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो टी आर इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर, एम आर और ए आर के बीच का क्या रिलेशन है। तो ए आर क्या है हमारा, हमें पता है कि ए आर जो है वो एम आर के इक्वल है, कॉन्स्टेंटली लोग सेम रेट पे ये दोनों क्या करते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, ठीक है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, तो ये मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट है एक दूसरे के, ओके। नाउ द सेकंड इज बोथ कर्व, दोनों कर्व क्या करते हैं, बोथ कर्व्स कोइंसाइड्स, ठीक है, दोनों कर्व कोइंसाइड करते हैं, ठीक, दोनों का सेम कर्व है, यानी कि हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों का सेम कर्व है या फिर दोनों का कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है हमारा ए आर और एम आर के बीच का। ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, टेबल हम पढ़ चुके हैं, टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं, वी हैव डन विद रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा सारा कंप्लीट हमने कर लिया टॉपिक। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कल ही। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है इसकी। एंड इफ़ यू नीड नोट्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइए कि आप लोगों को नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।